जय हिंद। मोदी जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है पुष्पक विमान। आप इसके बारे में भली भांति जानते ही होंगे। पुष्पक विमान क्या होता है और पुष्पक विमान के लिए इसरो ने अब की बार फाइनल टेस्ट पूरा कर दिया है। मतलब कि अब पुष्पक विमान बिल्कुल तरह से अब बन के तैयार है। ठीक है, अब उसका यूज जो है किया जा सकता है। तो आइए आज इसके बारे में कई सारी बातें जानेंगे और इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है और इसके उपयोग से क्या हमें फ़ायदे हैं हमारे देश के लिए, क्या जो इससे उपयुक्तता होगी और पूरे विश्व के पटल पे भारत को कितना ज़्यादा ऊंचाइयाँ इससे मिल सकती है। तो आइए बढ़ते हैं और मैं हूं पी कमलेश सर। और देखिए यह है पुष्पक विमान जिसके बगल में मोदी जी खुद यहाँ पे आपको खड़े नज़र आ रहे हैं। और यह पुष्पक जो विमान है इसे अभी हाल ही में इसरो ने 3 बार टेस्ट किया है। कितने बार? 3 बार टेस्ट किया है और तीनों बार में यह सफल जो है देखने को मिला है। बिल्कुल यह सफल है, इसलिए इसका जो है बड़ा ही चर्चा है और लोग इसे बहुत पसंद कर रहे हैं कि यह हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है यह जो पुष्पक विमान है। ठीक है, और इसकी जो लास्ट तीसरी लैंडिंग थी अभी हो चुकी है, इसलिए इसे अब बहुत ही मतलब विश्व पटल पे इसका अच्छा खासा प्रभाव देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। देखिए पुष्पक विमान जो हम जानते हैं, जिसे हमने देखा है, वह आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके का रहता था जिसे रामायण में शायद यूज किया गया था। और यहाँ पे आज का जो पुष्पक विमान है बिल्कुल इससे अलग है और इसके बारे में आप यहाँ पे देखेंगे। देखिए जो हमारा पुष्पक विमान है इसे हमने इसरो से इसकी जानकारी को उठा के लाया है। इसरो ने इसे कैसे कैसे बनाया है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से सेंसर वगैरह लगे हैं जो सारी समस्याओं को एक साथ जो है रिकलेक्ट करेगा और हमें इससे प्रभाव जो होंगे उससे बचाएगा और इसका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा सुनिश्चित किया जाएगा। ठीक है, तो इसे देखिए इसरो का जब फुल फॉर्म यहाँ पे है स्पेस इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। ठीक है, तो इसरो का होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और यह भारत सरकार की जो है यह एक मतलब कि विभाग है। ऐसे ही अमेरिका का जो होता है नासा है, अमेरिका का नासा है, जापान का जाक्सा है। ठीक है, जापान का जाक्सा है और रूस का रोसकोसमॉस है। मतलब कि हर एक देश का ऐसे ही इसी तरह से स्पेस के लिए विभाग बनाए रखे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसरो अचीव येट अनदर सक्सेस इन द RLV लैंडिंग एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे जो इसरो है उसने RLV यानी इस जो विमान है उसका नाम RLV रखा है। RLV मतलब कि और यह पहला टेस्ट हो चुका है, दूसरा टेस्ट में पास, तीसरा टेस्ट जो फाइनल टेस्ट अंतिम टेस्ट था यह भी इसने पूरी तरीके से नस्ने ताबूत कर दिया है जितनी भी समस्याएं आ रही थी। और इस बार इतनी अच्छा अपना टेस्ट मतलब दिया है कि इसको अब जो है पूरी तरीके से अब फाइनल कर दिया गया है, इसका उपयोग अब सुनिश्चित किया जाएगा। और देखिए यह 22 मार्च को इसकी जो है एक्सपेरिमेंट की गई थी और यह पूरी तरीके से अब जो है तैयार है। ठीक है, यहाँ पे आप इसे देख भी सकते हैं। आगे देखते हैं इसमें और थोड़ी कुछ बातें हैं। क्या चीज़? देखिए यहाँ पे इसरो ने मेजर माइलस्टोन यानी बहुत बड़ी जो लंबी दूरी से कहते हैं या बहुत बड़ी जो रास्ता है उसको क्या किया है, तय कर लिया है इसरो ने। और यह एक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल इसे हम कहते हैं RLV। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। और यह टेक्नोलॉजी है, इसमें RLV लेक्स टू लैंडिंग एक्सपेरिमेंट हो चुका है जो सेकेंड था और तीसरा जो है यहाँ पे फाइनल हो चुका था। और यह कहाँ पे? तो यह ATR में यानी ATR यानी एरोनॉटिकल्स टेस्ट रेंज, यह चित्रदुर्ग में यानी कर्नाटक में इसे 7 बजे इसे पूरे तरीके से टेस्ट करके
कंप्लीट कर दिया गया है। आइए बढ़ते हैं आगे और इसे समझते हैं। जो है इसरो का पुष्पक लैंड परफेक्टली थर्ड आरएलवी सक्सेस हो चुका है। हमने बताया कि आरएलवी का मतलब क्या होता है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। रीयूजेबल, आप एग्ज़ाम में इसे तैयार रहिए, ऐसे यह प्रश्न जो है ज़रूर हमें एग्ज़ाम में आएगा, क्योंकि ये जो है ट्रिपल स्टार का है, एकदम ट्रिपल स्टार एकदम इसका क्या है, परीक्षा में आने के लिए तैयार है और इसका ज़्यादा आने का संभावना बनेगा। तो यह रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है, इसे आप समझ लीजिए, ठीक है। तो ये जो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है, इससे क्या होता है कि हमें बहुत ज़्यादा फायदे हैं, क्योंकि हम इसे बनाने में जो है 500 से 600 करोड़ रुपया एक बार क्या करेंगे, लगाकर इसे बना लेंगे। यानी इस रॉकेट को 500 से 600 करोड़ रुपया रुपये से हम क्या करेंगे, इसे बनाएंगे। उसके बाद 20 बार, लगभग 20 बार जो है हम 50 से 60 करोड़ में 50-60 ज़्यादा हो गया, इसे हम देखिए, तो 20 बार, कितने बार हम इसे 20 बार यूज कर पाएंगे, कितने बार, 20 बार यूज कर पाएंगे। और एक बार यूज करने में हमें कितना लगेगा, तो यह 25 करोड़ रुपया यहाँ पे लगने वाला है। यानी अब 25 करोड़ रुपए में हम एक रॉकेट को भेज पाएंगे। देखिए ये रॉकेट है, बता दें कि यह रॉकेट है और यह रीयूजेबल रॉकेट है, ठीक है। लॉन्च व्हीकल से कहते हैं, आपने PSLV पढ़ा होगा, PSLV, ठीक है, GSLV पढ़ा होगा, उसी का यह जो है एक वर्जन है। क्या है, उसी का एक वर्जन है जिसे कहते हैं RLV। तो GSLV का फुल फॉर्म क्या है, जियो स्टैटिकल्स लॉन्च व्हीकल हो गया, ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यह हो गया, और ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यह हो गया। ऐसे ही यह है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। आप इसे समझ रहे होंगे, फिर भी मैं आपको फिर भी समझाने का एक बार और प्रयास करता हूँ कि देखिए जो रॉकेट होता है उसका काम क्या होता है, इसे देखते हैं एक बार, ठीक है, समझने का हम प्रयास करेंगे। देखिए एक यहाँ पे रॉकेट, आपने जो दीपावली में उड़ाते हैं आप, तो रॉकेट ऐसे होता है, और रॉकेट में नीचे से यहाँ पे एक निकला होता है तार टाइप का, उसको हम धागे टाइप का होता है, उसको जलाते हैं तो यह अंदर जाता है, अंदर जाके विस्फोट करता है, और विस्फोट करता है तो नीचे से ऊपर तक जाता है, खूब ऊपर तक, और ऊपर जाके जो है यह फिर फूट करके, या जब इसकी फ्यूल ख़त्म हो जाता है तो गिर जाता है। ऐसे ही रॉकेट काम करता है। रॉकेट नीचे से खूब धुआं वहाँ फेंकता जाएगा, खूब ऊपर तक जाएगा, और ऊपर तक जा करके वह जो है इतना नीचे जो है इसको वापस नीचे गिरा देता है, बाकी ऊपर वाला और ऊपर जाता है, ठीक है। और वहाँ पे इसका काम होता है कि जो सैटेलाइट होते हैं, यानी कृत्रिम उपग्रह, इसको अंतरिक्ष में जो है स्थापित करना होता है, और वह अंतरिक्ष में स्थापित कर करके हमारे मौसम विभाग को रेडियो जो आप चलाते हैं उसके लिए सारी मतलब व्यवस्था करता है, और मौसम विभाग की जानकारी देता है कहाँ पे कितने कब से बाढ़ आएगा। इसीलिए इसी तरह से हमारी सरकारें हमें पहले से ही इन प्राकृतिक आपदाओं के बारे में पहले से जानकारी दे पाती हैं, ठीक है। और आप एक सुना होगा नाविक जो है, जैसे हम GPS चलाते हैं, GPS यह भी ठीक इसी पर सेटेलाइट बेस पर आधारित थे, ठीक, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। आप मोबाइल देख लेते हैं ना कि हम मतलब कहाँ हैं, किस जगह पे हैं, और हमें जाना है कोई डेस्टिनेशन पर, तो हम GPS लगाते हैं और उसका रास्ता हमें पता चल जाता है किस रास्ते से होकर जाना है। ऐसे हमारा देश का नाविक भी है, नाविक में हमने 7 सेटेलाइट जो है छोड़े हैं, और GPS में जो अमेरिका का है यह अपना जेट सेटेलाइट छोड़ा हुआ है। तो सेटेलाइट से बड़े हमें फ़ायदे हैं, और ये हम अलग अलग रूप से इसका उपयोग भी यहाँ पे करते हैं। तो जो RLV है यह भी क्या करेगा कि सेटेलाइट उपग्रह को वहाँ मतलब ऊपर ले आके छोड़ करके आएगा, ठीक है। और यह अच्छी बात यह है कि जितने भी पहले के सेटेलाइट हैं, मतलब कि जो रॉकेट हैं, जैसे PSLV, GSLV, तो यह रीयूजेबल नहीं है। एक बार आपने इसका उपयोग किया तो कम से कम 400 से 500 करोड़ रुपए का जो ये व्हीकल बनता है ख़त्म हो जाता है, ख़राब हो जाता है।
मतलब एक बार में 400-500 करोड़ रुपए क्या हो जाता है, बर्बाद हो गया। तो हमारे मोदी जी का बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट रहा कि ऐसे प्रोजेक्ट को लाया जाए कि दोबारा इसका रॉकेट का यूज हो पाए, ताकि हमारे लिए मतलब कि सस्ते में हर एक काम जो है वहाँ पे निपट जाए, सस्ता से सस्ता रॉकेट बन जाए। तो इसलिए पुष्पक विमान को बनाने की जो है होड़ लगी हुई है। और ऐसे खाली हमारे देश में नहीं, बल्कि भारत, अमेरिका हो गया, जॉक्सा हो गया, हमने बताया रोसकॉस्मोस हो गया, हर एक देश जो है अपने अपने स्तर पर रीयूजेबल रॉकेट को बनाने के लिए अपनी सारी ताकत लगाए रखे हैं। तो बता दें कि अमेरिका का भी अपना है, इसके बारे में बात करेंगे कि अमेरिका का कौन सा रीयूजेबल रॉकेट है। तो देखिए, हमने इसमें बता रहे थे कि जो हमारा अपना पुष्पक विमान है, ठीक है, यह कितने का है। ये हमने बताया कि ये अगर एक बार बना लें तो एक बार बनाने के बाद 500 से 600 करोड़ रुपए में यह बन के तैयार हो गया। बनकर क्या हो गया, यह बनकर एक बार में तैयार हो गया। अब इसका 20 बार यूज कर सकते हैं। एक बार बन के तैयार हो गया ना, तो इसका 20 बार यूज करेंगे और हर बार अब जो है 25 से 30 करोड़ रुपया लगेगा। भाई देखिए, अब कोई लोग पूछेगा कि यह किस लिए लगेगा जब एक बार बन के तैयार हो गया। तो देखो भाई, हर एक बार आएगा तो इसकी मरम्मत होगी, इसमें फ्यूल यानी ईंधन वगैरह डाले जाएंगे। इसके बाद इसकी कई सारी चीज़ों पार्ट जो होते हैं एक बार में ख़राब हो जाता है, उसको बदला जाएगा। तो लगभग इतने करोड़ रुपए क्या हो गए हमारे लगेंगे। तो सोचिए कितना ज़्यादा बचत हो रही है। मतलब कि हम केवल 2 रॉकेट के उपयोग से, मतलब PSLV GSLV जो है, कुल ऐसे हम केवल 2 रॉकेट लग बनाएंगे और 20 बार ऐसे उड़ान कर लेंगे। मतलब कि हमें 18 बार उड़ान करने में क्या है, फ़ायदा है। 18 बार का पैसा हमारा बचने वाला है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया है। और हम बता दें आपको कि विश्व में सबसे पहला जो रीयूजेबल रॉकेट है वह कौन बना रखा है। विश्व में पहला रॉकेट जो है वह किसने बना रखा है जो कि रीयूजेबल है। तो विश्व में ऐसा रॉकेट है स्पेस एक्स का। स्पेस एक्स जो आपने एक्स चलाते हैं, एक्स मतलब कि ट्विटर का नाम अब एक्स हो गया है ना, आप देखेंगे उसमें। तो वही एलन मस्क वाले हैं भाई साहब, सबसे ज़्यादा धनी है, सबसे ज़्यादा बहुत बुद्धिमान भी इन्हें कहा जाता है। तो इनका है एक फाल्कन 9 है। वह जो है एक रियूजेबल रॉकेट है और इसका कई बार उपयोग भी किया जा चुका है। अभी हाल ही में जो हमारा इंटरनेशनल क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, ठीक है, ISS है, ठीक है, ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इस पर फॉल्कन जो है अपने कुछ लोगों को या यात्रियों को लेकर गया था पहुंचाने के लिए, फिर वहां से कुछ लोग को लेके आया भी है। और यह मतलब परपेंडिकुलर लैंडिंग करता है, यानी सीधी लैंडिंग करता है, सीधे ऊपर से आएगा और सीधे खड़ा होके किसी अपने मतलब जहाँ पे बेस इसका स्थान है वहाँ पे आके एकदम मतलब वहाँ पे लग जाएगा, वहाँ पे खड़ा हो जाएगा। तो यह इस तरीके से यहाँ पे है। अब हम लोग जानेंगे कि हमारा जो पुष्पक विमान है ये किस तरीके से यह काम करने वाला है। अपना पुष्पक विमान किस तरीके से काम करने वाला है यह हम जानेंगे। तो यहाँ देखिए जो हमारा पुष्पक विमान है यह यूज करने के लिए अब तो तैयार है ये है। और इसके लिए क्या करना होगा कि सबसे पहले ये देखिए एक हेलीकॉप्टर है, इसका नाम चिनूक हेलीकॉप्टर है। यह हेलीकॉप्टर जो है चिनूक हेलीकॉप्टर है, इसका नाम है चिनूक। ये पुराना है, बहुत समय से यूज है हमारे देश में इसका। अब देखिए अब ये क्या करेगा कि इस पुष्पक विमान को देख सकते हैं नीचे यहाँ पे पुष्पक विमान लगा हुआ है यहाँ पे। और इस पुष्पक विमान को यहाँ से ज़मीन पर से उठाएगा और यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर ऊपर ले जाएगा, यानी 4.5 किलोमीटर यहाँ से ऊपर ले जाएगा और ऊपर ले आके इसे छोड़ देगा। और उसके बाद यह जो है क्या करेगा कि अपने जो इसके अंदर फ्यूल होता है उसके से यह उड़ान भरेगा और यहाँ जाएगा लगभग 200 किलोमीटर ऊपर जाएगा। और 200 किलोमीटर ऊपर जा करके यहाँ पे सेटेलाइट जो भी वगैरह इसमें रखा रहेगा उसको यहाँ पे छोड़ेगा और छोड़ के फिर वापस आएगा।
और वापस आ करके यहाँ पे फिर जो है सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। ठीक है, सॉफ्ट लैंडिंग यहाँ पे देखिए की जा रही है। यहाँ पे इसमें जो पहिया वगैरह लगे हैं और इसमें इसकी जो स्पीड है बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इस स्पीड को कम करने के लिए पीछे से एक यह पैराशूट वगैरह खोला जाएगा जिससे इसकी स्पीड कम हो जाए, क्योंकि इसकी स्पीड बता दें कि ये जो है 250 से 300 यानी 300 किलोमीटर की स्पीड होती है। 300 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड होती है, इसलिए इसको जो है कम करके 100 किलोमीटर स्पीड पर ला करके इसमें ब्रेक लगा करके फिर इसको यहाँ पे रोका जाएगा। तो देख सकते हैं बहुत ही हमारे देश के लिए यह नाम ऊंचा करने वाला है, हमारे देश का नाम। और यह हमारे जो पैसे भी बहुत सारे बचाने वाले हैं। और ये दूसरे नंबर पर भारत ऐसा है जिसने रियूजेबल रॉकेट बनाने में सफलता पाई है और बहुत ही कम से कम जो है धन को खर्च करके यह बनाया है। ठीक है, आइए देख लेते हैं कि इसकी क्या क्या विशेषता है। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। देखिए यहाँ पे है कि पुष्पक इसरो रियूजेबल लॉन्च व्हीकल के बारे में देखेंगे हम थोड़ा सा। देखिए फ्यूचर में इसकी प्रोस्पेक्ट यहाँ पे देख सकते हैं कि देखिए डेवलपमेंट। ठीक है, कुछ चीज़ देखेंगे कि एडवांटेज क्या है। सबसे पहले देखेंगे हम इसका कि एडवांटेज मतलब कि इसके फ़ायदे क्या हैं। देखिए फ़ायदा में है कि इसमें सबसे पहला ये कॉस्ट इफेक्टिव है, मतलब कि इसमें बहुत कम खर्च लगने वाले हैं, वो कम होने वाले हैं। दूसरा है कि यहाँ पे जो दूसरे देश पर हम डिपेंडेंट हैं, मतलब कि उनके ऊपर उनके रॉकेट के ऊपर हम मतलब कि निर्भर हैं, वो बहुत ही हद तक कम होने वाला है इससे। और इससे क्या होगा कि इनेबल रैपिड टर्न अराउंड टाइम फॉर द सब्सिक्वेंट लॉन्च, मतलब कि हम अब जो है एक बार रुपया लगाएंगे और इसका कई बार यूज कर सकेंगे। और इन्हेंस इसरोज कॉम्पिटिशन इन द ग्लोबल स्पेस मार्केट, और अब जो है इसरो जो है जो ग्लोबल मार्केट है यानी स्पेस मार्केट है उसमें अपनी जो है कदम रखेगा और उसमें अपनी दबदबा को बरकरार बनाएगा, है ना, ये चीज़ इसमें है। और साथ में इंक्रीज एक्सेसिबिलिटी टू स्पेस फॉर साइंटिफिक एंड कॉमर्शियल पर्पज। अब दूसरे देशों का जो स्पेस स्टेशन के लेकर के या सेटेलाइट को लेकर के जो उसके प्रोजेक्ट हैं उसको भी भारत अब पूरा कर पाएगा और उन कम से कम उस धन खर्च करके उनका उपयोग या उनके सेटेलाइट को आसमान में छोड़ के आएगा। क्योंकि अभी जापान ने एक लकड़ी का अपना एक बनाया हुआ है सेटेलाइट और उसे फॉल्कन 9 छोड़ के आने वाला है। तो अब भारत अगर उससे कम खर्च में उसका सेटेलाइट छोड़ के आता है तो उसका ठेका भारत को मिल जाएगा, जिससे भारत क्या करेगा, पैसे उससे कमा सकेगा। मान लीजिए 25 करोड़ लगते हैं तो वह जो है इसके लिए 60-70 करोड़ रख देगा, क्योंकि फाल्कन 9 100 करोड़ लेने वाला है। तो देखिए क्या है फ़ायदे हैं भारत को ना इससे, तो बहुत सारे यहाँ पे फ़ायदे मिलने वाले हैं। इसमें देखिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यहाँ पे लगी हुई है। तो देखिए यहाँ लगा कि बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ सिंगल स्टेज टू ऑर्बिट यानी STTO एंड विंग्ड प्रेजेंटली व्हीकल। इसमें विंग यानी पंख से लगे हुए हैं। पुष्पक विमान में आप देखेंगे पंख लगे हुए हैं, तो यहाँ पर भी पंख हैं। और यह सिंगल स्टेज में जो है ये कहीं स्टेज में जाएगा ऊपर और सेटेलाइट वगैरह को छोड़ के आएगा, ऑर्बिट में छोड़ के आएगा, मतलब कि कक्षा में। और क्या है इसमें हाइपरसोनिक प्रपल्सन है। इसमें जो है स्क्रैम जेट इंजन लगा हुआ है। ठीक है, स्क्रैम जेट इंजन बड़ा ही महत्व मतलब बहुत ही पावरफुल इंजन होता है। और ये ठंडा जब होता है यानी कि जब एकदम मतलब ठंडी बहुत ज़्यादा ऊपर है, आपको पता है जब ऊपर जाएंगे तो ठंडी बढ़ती जाती है, तो उस समय जो फ्यूल होता है गल जाता है, मतलब जम जाता है। तो उस समय कैसे इंजन काम करेगा भाई, फ्यूल लिक्विड में रहता है तो आसानी से काम कर लेता है। तो वहाँ पे स्क्रैम जेट काम करता है जो इंजन होता है। और यह हाइपरसोनिक यानी कि लगभग 5 गुना से अधिक, जब 5 गुना से अधिक आवाज़ की स्पीड से कोई भी गति से चलता है तो उसको बोलते हैं हाइपरसोनिक। यानी जो इसकी प्रपल्सन है, मतलब कि प्रपल्सन बोलेंगे जब रॉकेट उड़ता है ऊपर की तरफ तो उसके नीचे से यानी जो आग फेंकता है ना उसको बोलते हैं प्रपल्सन सिस्टम। तो वह हाइपरसोनिक है, मतलब उतनी तेज़ी से आग फेंकेगा तो इसकी स्पीड और ज़्यादा बढ़ने वाली है। साथ में हीट सील भी लगाए गए हैं इसमें, ताकि ये जो है गर्म होने के बाद खुद न जल जाए। साथ में इसमें लैंडिंग एड्स जुड़े गए हैं, जब लैंड होगा तो
क्या होगा, इसके पहिए लगे हुए हैं उस पर आसानी से इसे रोक सकेगा। और साथ में इसके एयर ब्रेक भी यहाँ पे लगाए गए हैं। ठीक है, ये जो है इसकी मुख्य टेक्नोलॉजी यहाँ पे है। ठीक है, अब देखिए इसको मतलब डेवलपमेंट करने में सबसे पहला तो इसरो का हाथ है, मेन इसरो का हाथ है पहला। फिर उसके बाद जो है इसमें एम्स यानी AIMS का जो है सेटेलाइट का जो लास्ट मतलब कॉस्ट कम करने का जो काम है वह भी एक अलग सा डिपार्टमेंट है। इसमें जो है इसको अर्थ सरफेस, ठीक है, डिजाइन किया गया कि यह जो है अर्थ पर ही वापस मतलब आ जाएगा और यूजेबल भी इसे करने का यहाँ पे प्रयास किया गया। यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो देखिए फ्यूचर में बहुत सारी एस्पेक्ट्स हैं और इसके सबसे बड़ी चीज़ हम यहाँ पे चैलेंज जान सकते हैं कि क्या क्या इसके समस्याएं हैं आगे चल करके। तो ओवरकमिंग टेक्निकल्स कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द रीएंट्री एंड लैंडिंग, ठीक है, और साथ में इंश्योरिंग सेफ्टी एलिजिबिलिटी ऑफ द रीयूजेबल व्हीकल्स, मतलब कि इसमें सेफ्टी और रिएबिलिटी की जो है उतनी ज़्यादा मतलब कि सुरक्षा वगैरह की कमी है अभी भी। और इसका जो है री एंट्री जो करेंगे, जैसे ऊपर से जब ज़मीन पर लाएंगे लैंडिंग कराएंगे तो उस समय भी थोड़ी समस्याएं यहाँ पे देखी जाएगी। और इसकी जो बैलेंसिंग कॉस्ट इफेक्ट है वो भी क्या है, इसकी ज़रूरत है यहाँ पे। साथ में मीटिंग स्ट्रिक्ट क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, इसमें उसकी स्टैंडर्ड मतलब कि जिसमें पॉड लगे हुए हैं, सामान लगा हुआ है, उसकी स्टैंडर्ड को बरकरार रखने हैं। और साथ में जो इसमें मार्केट है उस मतलब बाज़ार के हिसाब से भी इसको यूज करना है। ये सब इसके चैलेंज वगैरह हैं। तो देख सकते हैं कितनी ज़्यादा इसकी जो है इसके फ़ायदे हैं और ये बहुत सारी और भी चीज़ें यहाँ पे हैं। तो ये सब हमें जानने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि पुष्पक विमान का क्या मतलब कि प्रभाव है और इसरो ने इसे बनाने में कितना अपना महत्वपूर्ण रोल निभाया है। और बाकी आप क्या विचार है इस प्रोजेक्ट के बारे में, यह कितना हमारे देश के लिए अच्छा और कारगर साबित होगा, ज़रूर लिखिएगा। जय हिंद।